मुंबई के चेंबूर इलाके में 11 साल के विहान श्रीवास्तव की मौत का मामला अभी ताज़ा ही था कि वहीं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में भी पेड़ गिरने की वजह से राहुल पाटिल नाम के एक 35 साल के युवक की मौत हो गई। फिलहाल इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 2 तारीख को राहुल इसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस दरमियान ये नारियल का पेड़ हवा के तेज झोंके से तेज़ बारिश की वजह से गिर जाता है। अब इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, प्रणाली है जिन्होंने जर्जर पेड़ों की कटाई नहीं की, वो है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आएगा। लेकिन एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। पिता जो एक पॉलिटिकल पद पर थे, हालांकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई भी पॉलिटिकल पद मायने नहीं रखता। ये राहुल की वो गाड़ी है जो परिवार ने अभी इस वक्त यहीं छोड़ दी है। जिस वक्त हम यहाँ पर आपको इस घटना की जानकारी दे रहे हैं, ठीक उसी वक्त राहुल के पिता अशोक पाटिल अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान भूमि गए हुए हैं। सवाल कई खड़े होते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है, लगातार इस तरीके की घटना होती है, तो उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पेड़ गिरने की वजह से एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया। प्रशासन कहेगा कि इस मामले में एडीआर दाखिल हो गई है, इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अगर कोई भी अधिकारी दोषी होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई होती है सस्पेंशन की, वो सस्पेंशन जिसके लेटर में ये लिखा होता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक के लिए अधिकारी का निलंबन, यानी कि आने वाले 6 महीने में अगर जांच पूरी हो जाएगी और सब कुछ सही रहा तो वापस उस अधिकारी की बहाली भी हो जाती है। ऐसे में बार बार इस तरीके की घटनाएं होना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। चेंबूर की घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। राहुल पाटिल की मौत की घटना भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि प्रशासन और प्रणाली क्या कर रही है, क्योंकि जर्जर पेड़ों को लेकर एक आंकड़ा निकलता है कि रास्ते के किनारे में जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी शेल लाइफ कितनी है। ये सब प्रशासन को, जो भी महानगर पालिका होती है, उन्हें इसका डेटा जो है वो स्टोर करके रखना होता है। पहले से ही ये जांच क्यों नहीं की गई? अभी भी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो जर्जर हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। कंक्रीटीकरण होने की वजह से, रोड पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से भी बहुत सारे पेड़ों की जो शेल लाइफ है वो कम हुई है। तो ऐसे में इस घटना के पीछे जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तक किसी भी अधिकारी का खुलकर मीरा भाईंदर की घटना पर बयान नहीं आया है। पूर्व एमएलए गीता जैन ने ये मांग रखी है कि इस मामले में जांच की जाए, मुख्यमंत्री कार्रवाई करें और केवल इसी घटना में नहीं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं में कार्रवाई भी हो और इस घटना की कोई जिम्मेदारी ले। ये जिस तरीके की घटना है अपने आप में गंभीर है, परिवार शोक विहीन है। नगर पालिका के लोग कहाँ थे? पहले काम क्यों नहीं हुआ? प्रशासन पर कई सवाल। चेंबूर में ऐसी घटना हो जाती है, अभी भी ऐसी घटना हो रही है, 1 घंटे देर से एम्बुलेंस पहुंची, क्या कहेंगे इसके? कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रशासन को ही कहा जाएगा। टी ट्री में या जो बकायदा झाड़ है, आप बिल्डिंग वालों को तो नोटिस दे रहे हैं, झाड़ों की तो आपको खुद को ही देखना है, जो देखा नहीं गया। ये 4 दिनों में ऐसी 14 घटनाएं हम भी सुन रहे, चाहे वो चेंबूर हो, न्यू बॉम्बे हो। अभी एक 7 साल के असलम जी, वो ही ऑफ हो गए। नाला खुला था, उसमें देख के ऑफ हो गए। 2017 में डॉक्टर अमरापुर की केस के बाद ये तय हुआ था कि एक भी नाला खुला नहीं रहेगा, लेकिन 4 लोगों को सस्पेंड करके प्रशासन अपनी जिम्मेदारी झटक देता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। लोगों के जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लोगों की जान की कीमत करिए और आगे कम से कम अभी पूरी सीज़न बाकी है, आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। उसकी टायर जो एफएमसीडी को सस्पेंशन तो अगर हम देखें तो उसमें साफ तौर पर डॉक्यूमेंट में सस्पेंशन वाले ही लिखा होता है कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक के लिए निलंबन। देखिए, अभी तक एक भी सस्पेंडेड लोगों को नौकरी से हटाया गया हो, ऐसा कोई मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। सस्पेंडेड फॉर सम मंथ्स और फ्यू ईयर्स और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। सस्पेंशन में उनको ही आधे पगार चालू रहता है। यानी इस तरह का अगर हम उनको सहूलियत देते रहेंगे तो वो कभी जिम्मेदार बनेंगे ही नहीं। मुझे लगता है और कोई कड़क कायदे होने चाहिए ऐसे कर्मचारियों को, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ। वो जिस लड़की ने अपना बेटा खोया है वो एक पद पे थे, हालांकि ऐसी सिचुएशन में कोई पद और चीज़ें घड़ी मायने नहीं रखती। मुख्यमंत्री से क्या अपील होगी? यही कि ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि हम महाराष्ट्र भर ही ऐसे हादसे बहुत सुन चुके। तो ऐसे हादसे और ना हो, ऐसी कड़क सूचना सभी प्रशासन को दी जाए, सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषदों को दी जाए
और ये स्ट्रिक्टली देखा जाए कि अगर ऐसी कोई हादसा भगवान न करे फिर होता है तो कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। हादसा कितना भीषण था, ये हम खुद चश्मदीद से जानेंगे। सर, क्या नाम है आप? संजय सुखीनाथ मिश्रा। संजय जी, क्या हुआ था उस दिन और किस तरीके से गुजर रहा था? क्या हुआ था, अगर थोड़ा मत आप। उनकी तरफ से इधर से आ रहे थे और अचानक बारिश आई थी, हवा जोरदार था, पेड़ जो है गिरी और एक लड़का इधर खड़ा था और हल्ला करते हुए भागा, झाड़ गिरा, तब तक वो नीचे दब गए। उनकी स्कूटी अगर थोड़ा सा भी आगे गया रहता तो बच जाते, लेकिन वो मैन उसी के अंदर में दबे गए और दब गए तो हम लोग दौड़ करके सब निकाल करके रखता, फिर एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस को आने में 1 घंटा से ऊपर लग गया। फिर उनके पापा को कॉल किया, उनके पापा भी आए, गाड़ी पे हम लोग डाल करके ले जा रहे थे, तब तक एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस को इसे डाल करके ले गए तुंगा हॉस्पिटल में, उनको एडमिट किया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को पहुंचने में कितना समय लगा आपने भैया? 1.5 घंटा, 1.5 से कुछ लोग यहाँ पहुंचने में। ये वो हाल है जब एक पूर्व डिप्टी मेयर के बेटे का इस तरीके से हादसा हुआ। हाँ जी, ये तो है। हम लोग ने बार-बार फ़ोन किया तो बोला कि सवा घंटा लगेगा, ये आएगा, सवा घंटे में आएगा एम्बुलेंस। तो हम लोग उनको बोले कि कोई अपना गाड़ी है उसमें लो। लास्ट में हम लोग ने हमारी जो टेम्पू खड़ी थी उसमें डाल के ले जाने की कोशिश किया, तब तक एम्बुलेंस आ गया, तो फिर उसको वो लोग लेके गए। इसका मतलब है लगभग 1.5 घंटे तक सर वो वहीं यहीं पर रहा। 1 घंटे तक वो यहाँ पे हम लोग साइड में लेकर के उनको छतरी लगा करके रखा था, रोड के किनारे। ऐसे तो अगर हो सकता है कि अगर सही समय पे इलाज मिला होता तो शायद बच जाता। अब वो तो कह नहीं सकते हैं, बहुत पीछे से बहुत ज़्यादा मार लगा था, क्योंकि वो लड़का बोल रहा था बार-बार इधर हाथ मत लगाओ, इधर हाथ मत लगाओ, पीछे की तरफ उसका शोल्डर के पीछे को प्रॉब्लम हो गया। राहुल बार-बार ये क्या? हाँ, बार-बार कहा था कि पीछे मत हाथ लगाओ, उसी का दो सर के नीचे उसका दो, मुझे कुछ पता नहीं चलता है, शरीर हिलता नहीं है, हरीर हिलता नहीं है, ऐसा बोला।